बुद्धिमान आदमी और उसकी समाज सेवा। एक शहर में राहुल नाम का एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वो सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी उम्र अब 40 साल हो गई थी और वो पिछले 15 सालों से एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था। एक दिन वो सोचता है, मैंने ऐसा जीवन जिया जैसा जीवन हर आदमी की ख्वाहिश होता है। पढ़ाई लिखाई, अच्छी जॉब, अच्छी इनकम, सब कुछ। पर अब मुझे कुछ और करना है, ऐसा कुछ जिससे मेरा नाम हो। पर ऐसा क्या ही कर सकता हूँ मैं? यही सोचते सोचते वो सो जाता है और वो सपने में देखता है कि उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि पूरा देश उसे जानता है। लोग उसके इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी उसकी आंख खुलती है। वो देखता है तो सुबह हो रही होती है। लगता है मैंने इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया, तभी ऐसे सपने भी आ रहे हैं। वो उठता है, तैयार होता है और अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में उसे उसका पुराना दोस्त लव मिलता है, जो वहीं उसके साथ काम करता था। हेलो, क्या हाल है? हाल बढ़िया है। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बता। यार, तू एक लंबे टाइम से मेरे साथ है। तू जानता है, मैंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है और वो सब कुछ पाया है जो मैं पाना चाहता था। पर अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरा नाम हो। नाम से मतलब अभी भी नाम हो और आने वाली सदियों तक मेरा नाम लिया जाए। तो तू बता, मैं क्या कर सकता हूँ? तू राजनीति में चला जा। राजनेताओं को दुनिया एक लंबे समय तक याद रखती है, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इब्राहिम लिंकन। राजनेताओं को याद तो रखा जाता है, पर राजनीति में करियर बनाने में सालों भी लग जाते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 20-25 साल इसमें लगाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 40 का हूं। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो 3-4 साल में ही मेरा नाम बना दे। ये सुनकर लव सोच में डूब जाता है। दोनों बैठकर सोचते रहते हैं, पर उनके कुछ समझ नहीं आता। एक दिन वो लोग समाज सेवा के बारे में सोचते हैं, पर फिर उन्हें लगता है कि समाज सेवा करने वाले तो आज भी बहुत हैं, पर उनका नाम नहीं है। अगर समाज सेवा करनी है तो कुछ बड़ा काम करना होगा। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन राहुल टीवी पर देखता है कि किसानों की आत्महत्या एक गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अलग अलग राज्यों में किसान कर्जे में भुखमरी के चलते अपनी जान देने पर मजबूर हैं। ये खबर सुनकर राहुल को एक आइडिया आता है। वो इस मुद्दे पर अच्छे से रिसर्च करता है और लव को सब बताता है। मैंने अच्छे से इस बारे में रिसर्च कर ली है। अब मैं उस गांव में जाऊंगा और पता करूंगा कि इसकी जड़ में क्या है और इस समस्या का हल निकालूंगा। वो तो ठीक है, पर ये सब तू करेगा कैसे? और तुझे कैसे पता कि ये करके तू वो बन जाएगा जो तू बनना चाहता है? अभी सब कुछ समझाने का फायदा नहीं है, बस तू देखता जा, जो होगा वो सामने होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। राहुल अगले ही दिन उस गांव पहुंचता है और वहां समस्या की जड़ तक पहुंचने की शुरुआत कर देता है और एक किसान से पूछता है, मैंने सुना है पिछले 1 साल में यहाँ पर बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है, तो ऐसा क्या है? इसकी असल वजह क्या है? यहाँ के किसान खेती करने के लिए अलग अलग जगह से कर्ज लेते हैं, लेकिन फिर बारिश न हो पाने की वजह से खेती बर्बाद हो जाती है। इसलिए वो कर्ज वापस नहीं कर पाते और अंत में मर जाना ही सही समझते हैं। उस किसान से बात करने के बाद राहुल गांव में और लोगों से भी बात करता है और अपने पूरे अवलोकन से इतना समझता है कि वहाँ के लोग नई तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और पूरी तरह से बस किस्मत के भरोसे रहते हैं, जिस कारण आज उनका ये हाल है। तो वो गांव के सरपंच के पास जाता है। वो उसे अपना परिचय देता है और पूरी बात समझा कर कहता है, आपको नहीं लगता ये आपके लिए बेइज्जती वाली बात है कि आपके गांव का नाम पूरे देश के सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ के किसान आत्महत्या कर रहे हैं? हाँ, बेइज्जती तो है, पर हम करें क्या? तब राहुल सरपंच को समझाता है कि वो अगर उसे मौका दे तो वो उनके गांव की ये समस्या दूर कर सकता है। उसे बस थोड़ी जमीन की जरूरत होगी। ये सुनकर सरपंच पूछता है,
हमारे गांव में बंजर जमीन है, मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे समझाओ कि तुम करोगे क्या। मैं वहाँ एक लैब खोलूंगा जहाँ मैं आपके गांव की अलग अलग जगह की मिट्टी को टेस्ट करूंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी खेती करनी सही है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन जब बारिश ही नहीं होगी तो खेती कहाँ से होगी? वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसका भी इंतजाम कर लूंगा। बस आप मुझे जमीन मुहैया कराओ और लोगों को बता दो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सरपंच राहुल को जमीन दे देता है और वो लैब खोलकर उसमें मिट्टी का टेस्ट करता है। 3 महीने बाद वो लोगों को बताता है कि उन्हें कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, पर लोगों को चिंता थी पानी की, कि अगर बारिश नहीं होगी तो सिंचाई कैसे होगी। पानी की आप लोग चिंता ना करिए, मैंने पॉली हाउस बनाया है जिसमें मैंने ऐसी मशीन लगाई है जिससे मैं हवा से पानी बना सकता हूँ। क्या? हवा से पानी? हाँ, हवा से पानी। आप लोगों ने आज तक तकनीकों का सही इस्तेमाल नहीं किया, तभी तो आप लोग घाटे में थे। उसका ये तरीका काम कर जाता है और फसल अच्छी हो जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसके अलावा वो सरपंच से कहता है कि गांव में जगह जगह पर तालाब खुदवाओ, ताकि जब बारिश हो तो पानी का संरक्षण हो सके और फिर उस पानी को भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। सोचना चाहिए। गांव में जगह जगह पर तालाब खुदवा दिए जाते हैं और फिर जब 1 साल गुजरने के बाद बारिश होती है तब बहुत सारा पानी संरक्षित हो जाता है। आपका पूरा प्लान सफल हुआ, हमारी फसल अच्छी हो गई, बहुत सारा पानी भी जमा हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में गांव के बहुत से लोग उसके विचार पसंद नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सफलता देखकर 200 और लोग उससे जुड़ जाते हैं। वो और बहुत से पॉली हाउस लगाता है। राहुल को उस गांव में लगभग 3 साल गुजर जाते हैं। आप लोगों ने मुझ में जो विश्वास दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं अब जो फसल बताऊंगा वो लगाइए और उस पर मेहनत करिए, फिर कभी भी गांव में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा और मैं आप सभी लोगों के लिए तीनों समय के खाने का इंतजाम करूंगा। मैं आपका कर्जा नहीं चुका सकता, लेकिन आपको पेट भर खाना तो खिला सकता हूँ और मेहनत करके आप कल को अपना कर्जा चुका सकते हैं। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राहुल की समाज सेवा की खबर शहर तक पहुंचती है और कुछ रिपोर्टर आकर इस पूरे घटनाक्रम को कवर करते हैं। आपको ये समाज सेवा करने का आइडिया कहाँ से आया और आपने कैसे ये कारनामा कर दिखाया जो हमारी सरकारें भी नहीं कर पाई? मैंने आपके ही चैनल पर किसानों के मरने की खबर सुनी थी, तब मैंने इस हालात को सुधारने का सोचा। और बात रही कि मैंने ये सब कैसे कर लिया, तो मैं बस इतना कह सकता हूँ कि समाज सेवा करने के लिए बहुत पैसे या हिम्मत नहीं चाहिए, बस एक दिल चाहिए। इस इंटरव्यू के बाद से राहुल का नाम गांव से लेकर शहर तक मशहूर होने लगता है। एक समाचार पत्र में हेडलाइन छपती है, बुद्धिमान आदमी और इसकी समाज सेवा। राहुल भाई, तुम तो मशहूर हो गए। हाँ, तो राहुल भाई ने काम भी तो ऐसा किया है। क्या हमारे पूरे गांव में से कोई भी ऐसा कुछ सोच सकता था? नहीं ना। मैंने तो सुना है कि अपने आसपास के गांव वाले भी चाहते हैं कि राहुल भाई वहां जाकर उनके गांव को भी सुधारें। सरपंच का इतना कहना था कि तभी पड़ोस के गांव के कुछ लोग आते हैं और वो राहुल से वही बात कहते हैं जिसके जवाब में राहुल कहता है, मैं आपके गांव में जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मुझे 1 साल लगेगा क्योंकि मुझे अभी इस गांव में कुछ काम करना बाकी है। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। वो लोग ये बोलकर चले जाते हैं। राहुल इस 1 साल में उस गांव में सोलर लाइट्स लगवाता है, गांव से शहर को जाने वाले रास्ते को पक्का करवाता है, जिससे वो एक बार फिर से न्यूज में आता है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा मशहूर हो जाता है। और इस दौरान उस गांव के किसानों ने अपनी फसल से अच्छी कमाई करके अपना कर्जा उतार लिया था। मैं जो उद्देश्य यहाँ लेकर आया था वो मैं पूरा कर चुका हूँ और दूसरे गांव वाले भी चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, इसीलिए अब मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे इजाजत दीजिए। मैं इस पूरे गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
हम में से कोई भी नहीं चाहता कि आप जाएं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे जैसे आपकी जरूरत और भी बहुत लोगों को है। राहुल सबको अलविदा कहकर उस गांव से निकल जाता है और दूसरे गांव में पहुंचता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, हमारी भी मदद करिए। जरूर। राहुल कुछ समय तक वहाँ रहता है और इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, तो वहाँ मछली पालन करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो वो ऐसा ही करता है। लोग उस पर पूरा विश्वास करके उसके बताए रास्ते पर चलते हैं और उनका गांव भी फलने फूलने लगता है। कुछ समय बाद मुझे लगता है मैंने अपना काम यहाँ भी पूरा कर लिया है। अब मैं दूसरे गांव जाऊंगा। शायद किसी और को भी मेरी जरूरत होगी। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। आप हमारे जीवन में स्वयं भगवान बनकर आए हैं। फिर वो तीसरे गांव में जाता है, जहां वो लोगों को एवोकाडो उगाने की राय देता है। ऐसे करके राहुल एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे गांव जाता रहता है और उनकी परिस्थिति सुधारता रहता है, जिससे उसे राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक आदमी की कहानी, जिसने अपनी अक्ल के दम पर पिछड़े हुए गांव की दशा पूरी तरीके से बदल दी। समय के साथ साथ वो 2000 बेहाल गांवों की तस्वीर बदलता है, जिसके लिए सरकार उसे पद्म विभूषण से नवाजती है और उसका नाम भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से हमेशा के लिए लिख दिया जाता है। और इस तरह से एक आम इंसान ने समाज सेवा से अपने नाम को हमेशा के लिए अमर कर दिया।